प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हुए आरक्षण को लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में अब पूरी तरीके से काफी संख्या में आपत्तियां दर्ज हो रही हैं, जिस पर 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी होनी है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इसे खामियों वाला आरक्षण करार दे रही है। इसी क्रम में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नव प्रभात ने इस आरक्षण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 2011 जनगणना को आधार बनाया गया है, जिस कारण पहले के आरक्षण में बदलाव नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण का असर प्रदेश की तमाम पंचायतों में पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने विकासनगर विकासखंड की पंचायत का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर मनमाने ढंग से एसटी की सीटों को बढ़ाया गया है और जबकि एससी और ओबीसी की सीटों को कम कर दिया गया है, जो कि उनके अधिकारों का हनन है। हमारे यहाँ पंचायत चुनाव के आरक्षण के ऊपर सुनवाई चल रही है और मेरे अपनी जानकारी में थोड़ा से एक गंभीर चीज़ आई, तो मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों का ध्यान और अपने प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं। हम लोग इसमें सब संबंधित व्यक्तियों को पत्र भी भेज रहे हैं, क्योंकि ये आपत्ति किसी एक चुनाव क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें ये चीज़ समझनी जरूरी है कि इस समय हम 2011 की जनगणना के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तो 2011 की जनगणना में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जब जनगणना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो किसी भी आरक्षण, खासतौर से एसटी, एससी और ओबीसी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दो चुनाव जो पहले हुए हैं 2011 की जनगणना के बाद, उनमें एसटी की 8 सीट हमारे यहाँ निकली। ये जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निकली, और एससी की 7 सीट निकली। ये भी जनसंख्या के रेशो में निकली। और ओबीसी की सीट एक बार 18 रही, एक बार 17 रही, क्योंकि कोई भी एक ग्राम सभा अगर ख़त्म होती है तो फिर थोड़ा सा वो संख्या ओबीसी की परिवर्तित हो सकती है।